चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम हैं वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी होगी उसको किया जाएगा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट लगने से 16 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए व घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान करने के साथ ही दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। हादसा ट्रांसफार्मर फटने की वजह से होना बताया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में सरकार 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें दिल्ली शासन व्यवस्था से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। यह संसद सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होंगी। इस सत्र को लेकर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी की और विपक्ष से सत्र संचालन में सहयोग मांगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता बैठक में खुद के नाराज होने के भाजपा के बयान को खारिज करते हुए कहा कि न तो वे नाराज हैं और न ही उन्हें संयोजक बनने की चाहत है, बल्कि विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बनकर सन 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह करने की वे तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरण पर बार एसोसिएशन ने उन्हें फेयरवेल न देने का फैसला किया है। बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों का कहना है कि उनका अपने कार्यकाल के दौरान वकीलों के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं रहा, इसीलिए वकीलों के सम्मान में फुल बेंच मीटिंग का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के कारण मगरमच्छों के आबादी में आ जाने से लोग दहशत में हैं। अभी तक करीब 1 दर्जन मगरमच्छ पकड़े भी जा चुके हैं। वन विभाग ने मगरमच्छों को पकड़ने के लिए 25 कर्मचारियों की एक टीम तैनात की है। ग्राम खेड़ी कला में तो एक मगरमच्छ खेड़ी कला गाँव के एक ग्रामीण के बाथरूम में घुस गया, जिसे पकड़कर नदी में छोड़ा गया। लगता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नसीहत कारगर हो गई है, तभी तो उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाते ही प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने आपदा आने के 1 सप्ताह बाद आज मुंडलाना, मोहम्मदपुर बुजुर्ग, पनियाला, साउथ सिविल लाइन्स, रुड़की आदि क्षेत्रों का दौरा किया और 2 माह का बिजली बिल व सरचार्ज माफ करने तथा बैंक ऋण वसूली रोके जाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी कहा करती थी कि बुद्धि की स्वच्छता से ही मन की स्वच्छता हो सकती है, जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। देखिए यह एक प्रेरक वीडियो। मेरे संकल्प में इतनी स्वच्छता हो जो किसी की भी अस्वच्छता, खराबी, कोई भी कमी मेरे संकल्प को अस्वच्छ बनावे, तो भगवान से जो मुझे मिलता है ना वो रुक जाएगा। मुख्य बात है अपने बुद्धि को जितना क्या पूरा स्वच्छ, उसका स्वच्छता से भगवान को कुछ नहीं है। ये हमारी बुद्धि की स्वच्छता हो, उसमें परमात्म शक्ति ऐसा काम करती है जो दूसरों को उसको तो मिली, पर उनके निमित्त उनके अनेकों को सुख मिलेगा, अनेकों को बदलने की शक्ति मिलेगी। आज का वरदान, कर्मों की गुये गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले, विकर्माजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी
कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग्स से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बन। इसीलिए चिंतन इतना श्रेष्ठ हो कि देखे भी भगवान। अगर चिंतन अभी जीवन का ऐसा होगा तो फिर असुरी नजर आने हैं, भूत ही दिखाई देने हैं।